स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए इस बार के आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन होने हैं वो फरवरी 2024 में होने हैं। डेट्स वगैरह तो आपको स्टार्टिंग से ही पता है, जब से आपका सेशन स्टार्ट हुआ था तभी एमपी बोर्ड ने टाइम टेबल करके आपको सारी डेट्स बता दी थी कि किस दिन आपका कौन सा एग्जाम होना है। मैंने आपको बताया भी था कि अगर आपका एग्जामिनेशन फरवरी में हो रहे हैं तो आपको कैसे ही करके आपका जो पूरा सिलेबस है वो दिसंबर तक खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि जनवरी में होंगे आपके प्री बोर्ड, साथ में आपके जो प्रैक्टिकल्स होते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के वो भी जनवरी में स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी पड़ेगी। बट अगर आप यहाँ पर गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आपसे और 2 कदम आगे रहने का कह रहे हैं। गवर्नमेंट भी इसी चीज़ पर काम कर रही है। एंड ऐसा नहीं है कि ये चीज़ सिर्फ एमपी बोर्ड में हो रही है, सीबीएसई बोर्ड में भी ऐसा कराया जा रहा है। एंड आपको पता ही है एमपी बोर्ड तो वैसे भी सीबीएसई बोर्ड की कॉपी करता ही है। एंड जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है अपने एमपी की या फिर किसी भी स्टेट की, वो पूरा एजुकेशन सिस्टम को देखती है उस स्टेट के अंदर। अब वो स्कूल आपका सीबीएसई बोर्ड का हो या फिर आपका एमपी बोर्ड का हो, सभी को आदेश यहीं से दिए जाते हैं। तो ये तैयारी क्या कर रहे हैं कि जो आपके केवी होते हैं वो होते तो सीबीएसई बोर्ड के हैं बट आते हैं गवर्नमेंट के अंडर में। एंड यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं उन स्कूल्स को, वही मैं आपको आगे बताता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन जरूर से ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए ये अपडेट सामने आ रही है, इसके हेडिंग पर आप जरा फोकस कीजिए कि नवंबर तक पूरा सिलेबस करवा कर बच्चों को रिवीजन कराया जाएगा। एंड जो बच्चे पढ़ाई में वीक है उनको यहाँ पर एक्स्ट्रा पढ़ाया जाएगा, जिससे कि उनका जो रिजल्ट है वो भी इंप्रूव हो। अभी अपडेट सामने आ रही है केवी की, यानी कि केंद्रीय विद्यालय की। आपको पता ही है कि ये जो स्कूल्स होते हैं वो सीबीएसई बोर्ड की तरफ से होते हैं, पर इनको जो ऊपर से ऑर्डर दिए जाते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से ही दिए जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे इन्होंने टारगेट दे दिया है टीचर्स को कि आपको बच्चों का जो सिलेबस है वो नवंबर तक पूरा करवाना ही पड़ेगा। दिसंबर जनवरी का जो टाइम रहेगा उसमें आपको रिवीजन करवाना रहेगा। साथ में यहाँ पर 2 बार प्री बोर्ड होंगे। अब एमपी बोर्ड में प्री बोर्ड एक ही बार होंगे, बट ये सीबीएसई बोर्ड की अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इनके 2 बार प्री बोर्ड हो सकते हैं, जिनसे कि इनका जो पूरा सिलेबस है वो 2 बार तो कवर हो ही जाएगा। क्योंकि प्री बोर्ड में आता है आपका पूरा सिलेबस, अगर 2 बार होंगे तो 2 बार आपको पूरा एक बार पढ़ना पड़ेगा, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस तरीके के टारगेट गवर्नमेंट क्यों दे रही है स्कूल्स को, क्यों वो टीचर से कह रही है कि नवंबर तक बच्चों का सिलेबस करवा के उनको रिवीजन करवाना है, तो आपको पता ही है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन हो या फिर सीबीएसई बोर्ड के हो, आपके फरवरी में स्टार्ट हो रहे हैं तो उनके भी 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। एंड आपको पता ही है क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आगे चुनाव होने हैं। एंड चुनाव के कारण बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट पर किसी भी तरह का कोई इम्पैक्ट ना पड़े, रिजल्ट खराब ना हो, इस कारण से यहाँ पर आपका रिवीजन करवाया जा रहा है। 2 बार प्री बोर्ड हो रहे हैं। अब ये बात अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की हो रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो भी स्टेट रहता है उसकी जो भी एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो तो यही चाहती है कि हमारे यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इम्प्रूव हो, ऊपर रैंक करे। तो उनको अपने स्टेट का जो रिजल्ट है वो अच्छा देना पड़ता है। तो इसका जो इफेक्ट है वो आपका एमपी बोर्ड में भी आप देख पाओगे। मैंने आपको दिसंबर का तो बताया ही था। तो अगर आप एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, जो भी गवर्नमेंट स्कूल से एमपी के जो एमपी बोर्ड से हैं, एमपी बोर्ड की मान्यता है, तो वो भी यही कोशिश करेंगे आपसे कि उनका जो सिलेबस है वो तेजी से खत्म हो जाए। तो आपको भी अपनी पढ़ाई की स्पीड और ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, जिससे कि आपके ऊपर एंड में प्रेशर ना आए एंड आपका जो रिजल्ट है वो खराब ना हो। तो अब आगे देखते हैं कि एमपी बोर्ड की तरफ से क्या नए डिसीजन आते हैं सीबीएसई बोर्ड के सेक्शन के बाद। आप कनेक्टेड रहिएगा, सारी अपडेट्स मैं आपको देते रहूंगा, तैयारी करते रहिए। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।